रे कमला, कल तक पैसे दे वरना सामान बाहर फेंक दूंगा। हे भगवान, किस कर्मों की सजा दे रहे हो? इन्फ्लुएंसर बनने आई थी, रोक लेंस से पलट दिया है। सोशल मीडिया एजेंसी करोल बाग नियमी अप्लाई नाउ। Hi, I've applied for executive assistant position. कमला प्रभाकर। सॉरी मैम, आप नहीं जा सकते। क्यों? ऐसा क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मैं उसका सर्टिफिकेट ले आऊं। जी, मतलब क्यों नहीं आ सकती? हायरिंग पॉलिसी है। कैसी पॉलिसी? हम सिर्फ एजेंट्स को हायर करते हैं। क्यों? लड़कियों ने ऐसा क्या पाप कर दिया? कोई पाप ना हो इसीलिए ये पॉलिसी बनाई गई है। वाओ, और ये लॉजिक का नोबेल प्राइज आपको कब मिलेगा? जिस दिन तुम जैसी लड़कियां ये विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कर देंगी। आज के भी जमाने में आप जैसे लोग ये पुरानी सोच लेके जी रहे हैं। देखिए, मैं चुप नहीं बैठूंगी। मुझे नौकरी की जरूरत है। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। ये ऑफिस के बारे में सबको बता दूंगी। जाइए, बता दीजिए। मेरे लिए तो अच्छा ही है, लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे ऑफिस में औरतों की कोई जगह है। एक्सक्यूज मी मिस्टर आनंद, आपको पता भी है लॉ के हिसाब से कंपनी में वुमेन एम्प्लॉयज का 1% रखना पड़ता है। सो आपके ये मर्दों का क्लब इलीगल है। वेल, ऑफ कोर्स आई नो द लॉ, पर मैं उसे फॉलो भी करता हूँ। तो फिर क्या? आप तो फीमेल को हायर ही नहीं कर रहे। किसने बोला मैं फीमेल को हायर नहीं कर रहा? मेरे यहाँ पे फीमेल्स हैं, बिल्कुल हैं, पर अच्छी पोजीशन पे नहीं है। आई मीन टू से जो पियून का काम कर रही हैं या फिर जो सर्वेंट है, वो लड़कियां ही तो हैं। इससे मेरे कंपनी का कोटा भी पूरा हो जाता है और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती। एम आई राइट? सी, और औरतों को वही काम करना चाहिए जिसके लिए वो बनी। सेवा पानी करना, खातिरदारी करना, खाना खिलाना पिलाना। एक दिन ना ये राघव आनंद के ना 12 बचाऊंगी। इसको नानी नहीं नाना याद दिलाऊंगी मैं। पहले ना तू रेंट भर दे, वरना तेरे नाना नानी तेरे दादा दादी दोनों के घर तुझे जगह नहीं मिलेगी। यार पिंकी, पैसे भी खत्म हो गए और कोई कोलैब भी नहीं है, और ये मकान मालिक अलग धमकी दे रहा है। ये क्या कर रही है तू? इसको आदमी चाहिए ना? हाँ तो अब कोई पैंट में तो घुस के देखेगा नहीं कि लड़का है या लड़की। मतलब अब देखो, औरतों और आदमी के दोनों के कपड़े अलग, बातें अलग। जिसने जैसा पहनावा कर लिया वैसा। कमला, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अब भीख का टाइम खत्म, अब टाइम है चालाकी का। जी आप? मैं कमल प्रभाकर, सोशल मीडिया मैनेजर। यो यो सामने। यो इम्प्रेसिव। पर तुमने ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं? न्यूज एंड ब्रो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है, उनसे कनेक्ट करने के लिए। वैसे भी यंग लोग ऐसे ही तो होते हैं। यंग? सॉरी टू से तुम यंग तो नहीं लग रहे, लेकिन वो जो बुढ़े लोगों का यंग लोगों को लेकर गलत फहमी होती है ना, तुम उसके शिकार लग रहे हो। बट एनीवेज, आई लाइक योर आइडियाज। यू आर हायर्ड। स्टार्ट फ्रॉम नाउ। थैंक यू ब्रो। सर। सो बेटर। भाई, ये तेरी मूंछों का क्या सीन है? ये इट्स न्यू ट्रेंड ब्रो, अमेरिकन रॉक बैंड हेनरी सल्रियन।
उनका ही लुक है। टॉयलेट का वहां पे ऊपर। यप, लेडीज टॉयलेट भी नहीं होगा। ऑफ कोर्स होगा विकी। इतना साफ तो लड़कियों को अभी बाथरूम नहीं होता। कमाल है। What is this? Lied to me on scene? मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद और मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ता जो मुझसे झूठ बोलते हैं। संदीप! सर सॉरी सर। संदीप! यस सर। Get lost. Take him. सर सॉरी। अगर पकड़ी गई तो ना जॉब रहेगी ना इज्जत। हाँ, कुछ भी बहाना बना के जॉब छोड़ दूंगी। बोलूंगी मम्मी पापा लेट आने को मना करते हैं। शिट शिट शिट, ये बहाना तो लड़कों पे भी मार नहीं सकते। कुछ भी हो आज ही निकलना पड़ेगा। ये ड्रामा और नहीं चल सकता। ये कहानी यही खत्म। यार आज तो जान निकल गई पिंकी। ये मेरी नकली दाढ़ी ने ना मेरी असली जॉलाइन को 12 बजा दी है। चिपकती नहीं है यार। जेंट्स टॉयलेट में जाना पड़ रहा है और ये राघव ने तो सबको डराता फिर रहा है। तो जॉब छोड़ देना, क्या डर के जीना। हाँ यार, वही करने का सोच रही हूँ। कल ही रेजिग्नेशन दे दूंगी। देखिए कमल जी, न्यू पॉलिसी के तहत पहले महीने का आधा एडवांस मिलता है। एक्चुअली ना सर का आइडिया था ताकि स्टाफ लोगों का मोरल बना रहे। बस छुप के काम करूंगी, ज्यादा दिखावा नहीं। पैसे जमा करके 6 महीने में ही निकल जाऊंगी। थैंक यू सर। कमल प्रभाकर, तेरे जैसा चालू तो कोई नहीं है। कमल कमल। गाइस, एनी न्यू आइडिया? हमारा नेक्स्ट कैंपेन बहुत डर लग रहा है। आई नीड सम न्यू एंड फ्रेश आइडियाज। सो एनीवन? यस प्लीज। सर, अगर हम मिडिल क्लास को टारगेट करें और रियल लाइफ रील्स बनाए जिससे ऑर्गेनिक रीच बढ़े, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो इनके जैसे लगे, इनसे अलग नहीं। वैसे भी इंटरनेट पर सारा गेम रिलेटेबल कंटेंट का है। नाइस आइडिया, गुड इनसाइट, वुड बी हेल्पफुल। क्या कहते हो माधुर? एक बात बता, ये जो नया बंदा है कमल, ये कुछ ज्यादा फैमिलियर सा लगता। कहीं तो देखा है इसको। अरे हाँ सर, उस दिन ये कमला नाम की लड़की आई थी, सर से आर्ग्यू कर रही थी, कुछ कुछ वैसे ही दिखती थी। सॉरी 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 भाई, एक बात बता, ये कमला के साथ तेरा कोई कनेक्शन है क्या? कमला प्रभाकर। हाँ, ट्विन सिस्टर है मेरी। उसको जॉब मिली नहीं, उसने मुझे भेज दिया। क्या बात, मतलब शक्ल के साथ साथ पढ़ाई, डिग्री सब सेम टू सेम है। हाँ, हम लोग साथ में पढ़ते थे। वो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट थी, मैं उसको फॉलो करता था, तो सबको ही पता है। यो मतलब तू 6 महीने तक ये करेगी? रिस्की है कमला। पता है पिंकी, पर मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। घर वाले देंगे नहीं और मैं वापस नहीं जा सकती। तो जो है यही है। अब खेल शुरू होगा कमला जी। अब आओ आप ऑफिस, शाम की मीटिंग में धमाका होगा। सर, कमल ने पहले दिन में इतना अच्छा आइडिया दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इस आइडिया के लिए उसके पास एक बेस्ट इन्फ्लुएंसर है। कौन? उसकी बहन सर, कमला। कौन कमला? कोई नहीं सर। तुमने ही तो बताया था, तुम्हारी बहन है, वही लड़की सर जो आपसे उस दिन ऑफिस में लड़ पड़ी थी जॉब के लिए। सर, इसकी बहन है और इन्फ्लुएंसर भी है। अभी सोचिए ना सर, कितना अच्छा होगा।
पर अरे सर, इसी ने मुझे बताया था कि वो इसकी जुड़वा बहन है। सर सोचिए, इसकी जुड़वा बहन कितनी क्रिएटिव है। अगर हमारे इन्फ्लुएंसर कैंपेन में वो इन्वॉल्व हो जाए तो कितना अच्छा होगा सर। पब्लिक को फ्रेश फेस मिल जाएगा सर। सर वैसे भी उसको सीट नहीं मिलती ना, वो तो लड़की है। अरे इन्फ्लुएंसर तो कोई भी चलेगी ना, उसे कौन सा ऑफिस में बैठना है सर। सर उसे तो फोटोशूट करना है और हमारे लिए कंटेंट बनाना है, बस। इंटरेस्टिंग। कमल, तुम कमला को बुला सकती हो ना? ठीक है सर, मैं बात करता हूँ। गुड। भाई यार, कल को कम से कम बहन को टाइम से ले आना है। बॉस के सामने नाक कटेगी तो बुरा लगेगा। हाँ। क्या करूँ यार पिंकी, जब कमला बनूंगी तो कमल गायब हो जाएगा, और जब कमल बनूंगी तो कमला कैसे दिखूंगी? बस बस कमला, ये चक्कर ना एक दिन तुझे पागल कर देगा, सच में। मुझे ना कुछ टाइम चाहिए। दोनों को ना एक साथ दिखाने का कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, कमला ना मैं बन जाऊंगी। हाँ पिंकी, तू ना हाइट में फेल हो जाएगी। अगला दिन ना एक्टिंग का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। बस बाथरूम तक पहुंच गए पिंकी। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बड़ी चोरी करने आई कमला। यो ब्रो, चल। अरे यार, अरे भगवान, क्या मजे ले रहे हो? कमला जी, आप जेंट्स वॉशरूम में? सर बाथरूम ब्रेक। यू नो ना, चाय के बाद थोड़ा अर्जेंट के आना पड़ा, और मुझे पता चला यहाँ जेंट्स टॉयलेट ही है, फीमेल टॉयलेट्स नहीं है। कोई नहीं, मैं बाहर जाता हूँ, आप यूज कर लीजिए। नहीं, हो गया, एकदम फ्रेश। एनी आइडियाज? हमारे आने वाले कैंपेन के विजन थोड़े वीक लग रहे हैं, सो नहीं सजेस्ट सम न्यू। कमला, हमारा भाई नहीं दिख रहा। कमल कहाँ है? सर वो बहुत प्रेशर में था। किस बात का प्रेशर? पेट का सर। चलिए, अपने ही जाना फंस गई है। हाँ ठीक है ठीक है। को अगर वॉशरूम से भगाना तो बोलो पीरियड्स आ रहे, और लाइफ से भगाना तो बोलो पीरियड्स नहीं आ रहे। ये हमारी सुपर पावर है कमला। भगवान, किस जन्म का बदला ले रहे हो यार। कमला, अरे भाई, अभी तो तुम्हारी बहन गई थी ना? हमारा सिस्टम ही ऐसा है। घर में एक ही टॉयलेट था ना, तो 1 by 1 की आदत हो गई है। पेट की दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत। तुम कहो तो मैं अंदर किसी लेडी को भेज दूं क्लिनिक स्टाफ से, उसको देखने के लिए। नहीं नहीं नहीं, अरे सर, लड़की है, फ्रेश हो रही है, अच्छा थोड़ी ना लगता है। नहीं, हाँ सही है, तुम्हें ज्यादा पता होगा। तेरे मुंह में तो ग्लू की दुकान खुल जाएगी यार। ये सर्कस बंद करना होगा। कैसे? ठीक, कमला और कमल दोनों भाई बहन थोड़े अजीब से लगते हैं। एनीवेज, सर लोग अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं, ना किसी से कह पा रहे हैं, ना अकेले में सह पा रहे हैं। क्यों ना ऐसे में हम एक ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए जिससे लोग कनेक्ट कर पाए, जो उन्हें अपना सा लगे। इससे एंगेजमेंट में मिलेगी और हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बेटर बिकेगा, और सबसे अच्छी बात कि लोगों को अकेलेपन में एक अच्छा दोस्त मिलेगा। आर यू ओके? वेरी गुड। ओए, ये तेरी बहन अभी गई, तू आ गया?
क्या टाइम है तुम दोनों की? एक जाता है दूसरा आता है। अरे सर, भाई बहन है ना, समझ जाओ, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हाँ, बहुत काम करते हैं दोनों। एक काम कर, बियर पीने चलो मेरे साथ, तीनों साथ में बैठेंगे। हम नहीं पीते। अरे वो पीती है, मैंने देखा है उसके ब्लॉग्स में। मैं नहीं पीता। अच्छा, कोई ना, तू चने खा लेना, है ना? जा लेके आ उसको, बहुत मजा आएगा, है ना? अरे माथुर जी, आप YouTube का वो कॉमेडी चैनल खोल लो ना, बड़े मजाकिया हो यार। इसमें मजाक कौन सी हो गई? कॉमेडी कर रहा हूँ मैं, चले क्या उसको? ठीक है, मैं लेके आता हूँ। अच्छा ये पानी पी। ये माथुर ना साला मुझे फंसा रहा है, इसे मेरे और मेरे साथ में, मतलब दोनों में साथ में चाहिए बियर पीने के लिए। अरे तू बोल देना मैं बियर नहीं पीती, उसमें क्या है? अरे उसने कोई रील देखी है मेरी बियर पीते हुए। ये क्या देख रही है? यार बियर पीते हुए तो मेरी कोई भी रील नहीं बनी, तो मतलब इसने मुझे कभी तो बियर पीते हुए देखा। अरे कल तो हमने बियर पी थी, भूल गई? जब हम कॉफी में मिले थे और तू घबरा रही थी तो हमने बियर मंगा ली थी। यार पिंकी, तूने कल मेरे कमल वाले लुक में फोटो ली थी ना? ये तो माथुर है, इसलिए साला मुझे ऐसे देख रहा था जैसे सब समझ गया। मैंने तुझे फंसाने के लिए प्लानिंग कर रहा है। अरे चलता है, पूरे ऑफिस को पता है, राघव का चमचा है ना। अरे तो सीधा बोल देना, ऐसे क्यों कर रहे हो? जैसे मैं खुद फंसू और उसका नाम भी नहीं है। यार पिंकी, ये राज की बात ना पता करनी पड़ेगी, क्योंकि ये राज में ना हमारे सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन छुपे हुए हैं। माथुर जी, बड़ी प्लानिंग हो रही थी। हाँ, राघव सर को बताया क्या कि वो सिक लीव का ड्रामा सिर्फ छुट्टी लेने के लिए था? हाँ, अच्छा वो तो बस एक बार की बात थी। एक झूठ ने दूसरे झूठ को कैसे जज किया? अजीब है ना। अब आप ही सोचिए माथुर जी, अब मैं तो अभी अभी आई हूँ, आप तो इतने पुराने हैं। अगर सर को ये बात पता चली तो सर सबसे ज्यादा किससे नाराज होगे? तो अब ना चुप रहने का, वरना ऑफिस से निकाल दिए जाओगे, समझे? तो असली हीरो निकला कमल भाई। कमल ये कौन है? गर्लफ्रेंड हो सर, कम्मू बीबी की गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? कमल तुम्हें बहुत पोटेंशियल है, तुम बहुत आगे जा सकते हो अगर इन औरतों से दूर रहो तो। क्या है ये राघव? ये तो आत्मा का बीच है। नहीं पिंकी यार, इसका गुस्सा ना खाली पुरानी सोच का नहीं है, इस गुस्से के पीछे ना कुछ तो गहरी कहानी है। कमल, तुम्हारी बहन कमला, उसके आइडियाज वाकई काफी इंप्रेसिव हैं। आई लाइक दैट। एक काम करते हैं, उसे परमानेंट कर देते। सर नहीं, वो उसके ब्रांड कोलैब्स भी होते हैं ना, बिजी रहे। अरे तो आई विल पे हर 1 लाख पर मंथ ब्रांड कंटेंट के लिए। आई मीन तुम सोचो, उसे एक एक्सपोजर भी मिल जाएगा और उसके भाई होने के नाते तुम तो उसके लिए अच्छा ही सोचोगे। डन, ग्रेट। 1 लाख, 1 लाख। मेरे लाइफ की हालत की वजह से ये सब ठक। पिंकी, मैं राघवानंद के कंपनी का फेस बन गई हूँ। पागल है क्या? उन्हीं बड़े ब्लेंडर की बुकिंग कर दी है। ये काम नहीं किया तो फिर से वो फेलियर वाली लाइफ। अगर किया तो वो राघव के आगे फंसने का डर है, लेकिन अगर बच गई तो 3 महीने में ही कमल और कमला साथ मिलकर बहुत पैसे कमा सकते हैं। 3 महीनों में यहाँ अरे वाह कमला, तू तो एकदम कैटरीना कैफ लग रही है, वो भी शादी के बाद वाली। पिंकी सोच, कल ये फोटो पोस्टर बनेगा, जुगनू चाचा के चाय के टपरी पर भी लगेगा, और बब्बू भैया के किराने की शॉप पर भी।
वेयर इज कमल? दिख नहीं रहा। आज खिला ही नहीं। मतलब वो घर पे रेस्ट कर रहा है ना। वैसे भी मैं भाई के सामने फोटो शूट करने से थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती हूँ। तुम ये यहाँ कैसे आई? मैं तुम्हारे ब्रांड की मॉडल हूँ, फिर फोटो शूट इस चिकनी चमेली के साथ में क्यों करवा रहे हो तुम? चिकनी चमेली? माइंड योर लैंग्वेज आद्या, ये हमारी ब्रांड की नई मॉडल और इन्फ्लुएंसर है। ये वाह राघव, न्यू लो, ये गरीबों की कटरीना कैफ मेरा रिप्लेसमेंट है। आद्या, ये तुम्हारी जगह नहीं है। नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है स्वीट हार्ट। और ये इसे तो देख कर ही ब्रांड की वैल्यू गिर गई। सो लोकल बना भी एंड पैथेटिक। राघव, डिसाइड फास्ट, तुम्हें ब्रांड की वैल्यू चाहिए या फिर ये रोड साइड रील स्टार? ये 4 लाइक के लिए लिपसिंग करने वाली लड़की, इसके फॉलोवर काउंट से ज्यादा ना मेरे एक दिन का पेट्रोल का खर्चा है। सीएनजी लगवा लो ना फिर। शट अप। सुनिए आद्या जी, आपके पोस्ट से ज्यादा फिल्टर आपके चेहरे पर है। मैं मेकअप करती हूँ क्योंकि मैं किसी और कैरेक्टर की तरह दिखना चाहती हूँ, और आप मेकअप करते हैं क्योंकि आप खुद की तरह दिखना चाहती हैं। राघव, अभी फायर करो इसे। तुमने इस गवार को चूज कैसे कर लिया? क्यों? उनकी मर्जी, जिसको चाहे चूज करे। राघव, ये तुम्हारे ब्रांड के लायक नहीं है। अभी के अभी फायर करो इसे। फायर करिए ना सर, और पहले रीजन भी बताइए। आपको कमल ने सजेस्ट किया था रिलेटेबल कंटेंट के लिए, जो कि इनका बिल्कुल नहीं। रिलेटेबल नहीं डार्लिंग, लोगों को स्पेशल चाहिए, तभी तो ब्रांड देख के लोगों को पता चले कि उनके बस की बात नहीं है इसे खरीदना, और वो उधार लेके भी इसे खरीदते हैं। इनफ आद्या, एटलीस्ट इसके कंटेंट में इमोशन है। लोग इसके वीडियो में अपना चेहरा देखते हैं, ना कि चलती फिरती मैनक्वीन। तो कम ऑन राघव, तुम सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते हो कि तुम बिजनेस में अपना पर्सनल मुद्दा घुसेड़ रहे हो? तुम्हारे जितने भी क्लाइंट ब्रांड्स हैं, तुम उन्हें कैसे समझाओगे? एक काम करते हैं, मैं तुम दोनों को 1-1 घंटा देता हूँ, एक वीडियो बनाओ, और जिसकी वीडियो ज्यादा वायरल होगी वही बनेगा मेरे ब्रांड का फेस। चैलेंज एक्सेप्टेड? चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। अरे बेटा, असली फैशन तो वो है जो महंगा मिले। आंटी शराब ओके, आज चीज स्टाइल में बोलो, प्राइस में नहीं। राघव आनंद, when you're born to rule, you don't need to try. Hashtag Queen Life. देखा, class is class. I told you. And the winner is कमला। पूरे 30,000 व्यूज ज्यादा है हमारे पेज पर। Oh come on राग, admit it. तुमने मुझे जानबूझ के हराया ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर के इमोशंस अभी भी जिंदा है मेरे लिए। इमोशनली बायस्ड हो तुम। आद्या, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जहाँ बिजनेस के डिसीजन लिए जाते हैं वहां मैं पर्सनल नहीं होता, और ना ही तुम्हें पर्सनल होना चाहिए। एंड एक और बात बताओ, तुम अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आ रही हो। आद्या, तुम अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आ रही हो। मुझे इन दोनों का कुछ तो हिस्ट्री लगता है। राघव के आंखों में ना मैंने दर्द देखा, ये दर्द मैंने पहले भी देखा है। वेट, अभी दिखाती हूँ तुझे। ये देख, आद्या शर्मा, एक्स वाइफ ऑफ राघव आनंद। 1 साल पहले डिवोर्स हुआ है, इसने इनके ऊपर चीटिंग और दहेज का केस फाइल किया था। राघव ने दहेज लिया तो? पता नहीं, उनका कहना है कि केस फेक था। इसलिए राघव इतना बेटर है, उसके लफ्ज बहुत कड़वे हैं।
ये लो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। वेलकम टू द कंपनी कमला। सर एक बात पूछूं? आप पार्शल नहीं हो ये तो मैंने आज देख लिया है, लेकिन ये लड़कियों को हायर ना करने की पॉलिसी, ऐसी सोच क्यों? हर लड़की आध्या तो नहीं होती ना सर। तुम नहीं समझोगी, मर्दों को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता, और मैं अपने आप को, अपनी कंपनी को और अपने एम्प्लॉयज को इन सारी प्रॉब्लम से दूर रखना चाहता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर लो, साइन करो और कल से काम पे ध्यान दो। ये तो लड़कियां कहती है ना, आज एक आदमी बोल रहा है। अरे देख के चलो यार। आर यू ब्लाइंड? ऐसे चलता है कोई? क्या तुम आके मेरे से टकराई? मैं तो साइड में चल रहा था। हाँ तुम सामने आए मेरे। सुनो सुनो सब लोग, देखो इसने मुझे छेड़ रहा था ये आदमी मेरे को। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? छेड़ रहा था, पकड़ो इसे। अरे सुनो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने रास्ते चल रही थी, चल रहा था। पुलिस बुलाओ, ऐसे लड़कों को सबक सिखाना चाहिए। एक तो छेड़ है, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। अरे मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसे लड़कियों को तो अच्छी तरह से सीधा करना आता है। यही होता है, तुम जैसे लोग ना शर्म बेच के खाते। उससे झूठ बोल रहा है। अरे यार सुन लो, मैंने कुछ नहीं किया है, ये लड़की मुझसे टकराई है। तुम जैसे लड़कों को ना ठीक करना मुझे आता है, अभी पुलिस बुलाता हूँ। माफी मांग, झुक के पैर छू के माफी मांग, तब जाके माफ करूंगी। तुम जैसे लड़कों को ना ठीक करना मुझे आता है, अभी पुलिस बुलाता हूँ। माफी मांग, झुक के पैर छू के माफी मांग, तब जाके माफ करूंगी। माफी मांग, माफी मांग, माफी मांग, नीचे गिरो, माफी मांग, नीचे झुक, नीचे। हाथ छोड़, पीछे। सर आपको पता है ये इस लड़की को छेड़ रहा था कि कंप्लेंट हम पुलिस स्टेशन में देने लग रहे थे। पुलिस में? कमिश्नर मेरा दोस्त है, एक फोन कॉल करूंगा और ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन तुम सब अंदर जाओ। सर ऐसा नहीं है, आप गलत समझ। मैं गलत समझ रहा हूँ? और तुम यहाँ मेकअप करती हो ना, तो अच्छे से दिखाई देता होगा तुम्हें, लेकिन ये नहीं दिखाई दिया कि कमल सीधा चल रहा था। छेड़ना तो दूर, कमल ने इसकी तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। Apologize to him right now. मैं तो पुलिस को बुलाऊंगी, कमिश्नर हो या कलेक्टर, और कंप्लेंट भी करवाऊंगी। इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, देख लेना। तुम इसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगी, और तुम लोग तुम्हें क्या लग रहा है ये सच बोल रही है? अगर आंखों पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें सच दिखाऊं। ये देखो, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि गलती लड़की की है। मैं बस एक लड़की हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। वाओ, हाँ? ये रोना धोना मेलोडिक ड्रामा, पैथेटिक। गेट लॉस्ट, गो। और तुम सब लोग एक बात सुन लो, जस्ट बिकॉज कोई इनोसेंट है या फिर कोई चिल्ला चिल्ला कर किसी को इनोसेंट प्रूव करना चाह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। और तुम लोग भी कानून को हाथ में ले रहे थे, इसका कोई हक नहीं है तुम्हें। और जो तुम ये सब कर रहे थे ना, इसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। अगर कमल ने एक कंप्लेन कर दी ना, तो तुम सबके सब अंदर जाओगे। गलती हो गई सर, दोबारा इसको स्टूडियो में नहीं बुलाऊंगा काम के लिए, गलती हो गई। देख क्या रहे हो, गो। चलो। रिलैक्स करो, ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है। कल तुम्हारी बहन मुझे समझा रही थी कि मैं अपना बिटरनेस कम कर दूं। अब उसे कौन समझाए कि एक औरत समझ ही नहीं सकती कि एक आदमी के ऊपर रोज क्या क्या बीतती है। एक आदमी रोज एक इनविजिबल थ्रेट में जीता है, उस पर एक गलत इल्जाम उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। और सोसाइटी सिर्फ आंख बंद कर रहती है, कुछ नहीं करती। There is nothing for me. पिंकी तू समझेंगी नहीं यार, आज पहली बार इतना हेल्पलेस फील किया ना मैंने। अगर तू सही में कमल होती और राघव हेल्प करने नहीं आता तो पता नहीं क्या होता तेरा। मैं तो बिल्कुल बेकसूर थी, कोई मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं था, मानो जैसे फैसला सुना दिया हो। पता है पिंकी, शायद हमें लगता है आदमियों की लाइफ एकदम इजी होती है,
और वो गलत भी नहीं है। शायद हम उनकी जिंदगी के प्रॉब्लम देख ही नहीं सकते, ना समझ सकते। सर। हाँ कमल, एक काम है। बोलिए ना सर। इम्पोर्टेंट काम है एक्चुअली। आज एक पार्टी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि कमला मेरे साथ उस पार्टी में आए। सर पार्टी क्यों? एक्चुअली इस पार्टी में ना आध्या आने वाली है, और मुझे पक्का यकीन है कि वो कोई ना कोई तमाशा जरूर करेगी। अब कमला साथ रहेगी तो एज अ ब्रांड फेस उनको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ग्रेट, थैंक यू। यार पिंकी, तू बता, कमला को लाने की बात होगी है, वो भी आध्या के सामने। तो कर ना। देख, अगर वहाँ पे आध्या होगी तो तुझे ना अपना बेस्ट लगना होगा, क्योंकि सारा फोकस तुझ पर होगा, और तू राघव की नई चॉइस भी है। यार बस यार पिंकी, अब ये नाटक ना मेरे से और नहीं होगा यार। तू ना ड्रामा क्वीन है, तू क्वीन बन के जाना सबके सामने। मैं तुझे ऐसे रेडी करूंगी, तू पूरी कैटरीना कैफ लगेगी, वो भी शादी से पहले वाली। आद्या जी, राघव सर को इतनी बड़ी खूबसूरती छोड़नी पड़ी, बड़े ही अनलक्की निकले वो। बहुत लिया सो अलग। वैसे आद्या जी का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है? इम्पॉसिबल। Hey, hi, Mian. ये वही कमला है? So ladies and gentlemen, good evening. Our new face of our brand, and she's also going to represent our client's brand. New vision of our company. राघव सर वो नजर रखते हैं जो कोयले में भी हीरा ढूंढ ले। बाकी दुनिया तो नकली कांच के चमक से अंधी पड़ी हुई है। राघव सर, अमेजिंग चॉइस। कमला जी तो एकदम फ्रेश फेस है। विजनरी हो आप राघव जी। हाँ, विजनरी तो ये है ही, और ऐसे विजनरी जो यंग लड़कियों को फेम का सपना दिखाते, जो कुछ भी करने को तैयार हो जाती। कैरेक्टरलेस लड़कियां, जैसे कि ये कमला यूज होती है, या फिर शायद खुद ही यूज होने की तैयारी करती है सक्सेस पाने के लिए। सर एक्चुअली क्यों? कुछ बोलिए ना। ये लड़ाई नहीं जीत सकता मैं कमला। और वैसे भी राघव जैसे अमीर आदमी जब किसी लड़की के साथ दिखता है ना, चाहे वो कमला हो या फिर कोई और, लोग समझ ही जाते हैं कि पैसे दिखाकर लड़की को फंसाया है। नहीं बेवकूफ थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और इसके जाल में फंस गई, और अब देखो एक नई गुड़िया के साथ में घूम रहा है। ये तो देखो कैसा लड़का है, ऐसे खेलता है लड़कियों के साथ। अरे देखो, एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद राघव आनंद पैसे फेंक कर लड़कियों को पटाता है, फिर उन्हें यूज करता है, उनके साथ खेलता है और फिर छोड़ देता है बेचारियों को। मैं तो बेचारी गरीब घर की थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं इसके जाल में फंस गई। मुझे लगा था कि एक अच्छी जिंदगी मिलेगी मुझे, लेकिन इसने मुझे ट्रॉफी बनाकर रखा, कभी प्यार नहीं दिया मुझे। बस कीजिए आध्या जी, अब और तमाशा नहीं। ओ, तो अब तू बोलेगी, अपने मालिक की तारीफ करेगी? तारीफ नहीं, सच बोलूंगी। क्यों एक लड़की जब एक अमीर आदमी के साथ देखी जाती है तो तुरंत मान लिया जाता है कि वो उसके पैसे के या उसके सक्सेस के पीछे है? क्या लड़की एक अच्छे इंसान को पसंद नहीं कर सकती? और मर्द, उसका क्या? उसकी पहचान सिर्फ पैसों से होती है। उसकी अच्छाई, उसकी इंसानियत, उसका दर्द, उसका क्या सब बेकार है?
क्योंकि उसके पास पैसा है। और आध्या जी, आप इतनी सीधी होती, इतनी गरीब होती तो राघव सर आपसे शादी क्यों करते, आपसे दहेज क्यों लेते, आपसे कोई और अमीर लड़की ढूंढते और उसके प्रॉपर्टी पर नजर रखते ना। और एक मिनट, और अगर राघव सर बुरे होते तो आज किसी और लड़की के साथ खेल रहे होते। पर राघव सर ऐसे नहीं है, वो तो खुद सबसे दूर रहते हैं क्योंकि एक लड़की ने उनका भरोसा तोड़ दिया और आज भी वो फिर से कोशिश कर रही है। राघव सर की बुराई देखने में सब तेज है, लेकिन उनकी अच्छाई देखने में सब अंधे हो जाते हैं। कमला, जो आज तुमने किया मेरे लिए, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। थैंक यू सो मच। कमला, ये हर बार मेरे बीच में आ जाती है। मैं राघव की जिंदगी में वापस जाना चाहती हूँ, पर ये कमला जब तक उसके आसपास रहेगी ना, मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। इस बार मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि ये 2 कौड़ी की फॉलोअर्स की भिखमंगी पूरे इंटरनेट से गायब हो जाएगी। सर, आप मेरे साथ डांस करेंगे? डांस? हाँ, पर ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। आई मीन, बीइंग अ जेंटलमैन, आई शुड हैव डन दिस। शायद मैं भूल गया हूँ कि लड़कियों के साथ पेश कैसे आते हैं। माय बैड। कभी कभी लड़कियां भी पहला कदम उठा सकती है, और लड़के भी सर स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। बनाते रहो अपने सपनों की दुनिया। कल तक पूरा इंटरनेट तुम्हारा नया ड्रामा देखेगा। सर, आपको कैसा लगा डांस? कमला उठ, कमला उठ। यार अभी नहीं पिंकी, मैं और राघव सर स्लो डांस करते हैं। उठ कमला। क्या है पिंकी, मेरा स्वीट ड्रीम खराब कर दिया। तेरा स्वीट ड्रीम ना, ये देख नाइटमेयर बन चुका है। ये देख, देखो कैसे कमला गोल्ड डिगर बन के राघव को फंसा रही है, कैसे चिपक चिपक के डांस कर रही है, बाजारू इन्फ्लुएंसर कहीं की। यार पिंकी, मैं तो बर्बाद हो गई। ये वीडियो तो मम्मी तक भी पहुंच गया होगा। मैं कैसे घर पे मुंह दिखाऊंगी? कमला उठा। मैं क्या बोलूंगी? उठा कमला, ये दूसरा फोन है कमला। हाँ, ये तो मैंने कमल का नंबर दिया था सर को। यार तू तो प्रो लेवल झूठ की दुकान है। एक झूठ फेंक कर मार और टाल इस राघव को। हेलो सर, कमल हियर। सर वो तो बहुत हर्ट है, किसी से बात नहीं करना चाहती। मैं आ रहा हूँ अभी उससे मिलने। नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है। काट दिया पैंचो, क्या करूंगी मैं पिंकी अब? कमल मेरी बात सुन प्लीज, एक बार मुझे कमला से बात करने दो, मैं सब सही कर दूंगा, ट्रस्ट मी। पर वो किसी से नहीं मिलना चाहती, प्लीज प्लीज समझो। सर। कमला, सर। कमला, 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 कमला प्लीज एक मौका दे दो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। सर प्लीज आप चले जाइए। सर ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप अंदर मत आइए। सर आप ऐसे और मुश्किलें मत बढ़ाइए। आप नहीं समझ सकते, लड़की के कैरेक्टर पर जब दाग लगता है वो अंदर से कितना टूट जाती है। कमल मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये कमला दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, वो अलग है, वो स्पेशल। इतने सालों का गुस्सा, पुराने जख्म, सब कुछ भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कमला की वजह से। उसने मुझे जीने की उम्मीद दी है, मैं वापस जीना चाहता हूँ कमल। मैं इस उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहता। प्लीज लेट मी टॉक टू हर वंस, प्लीज। ठीक है सर। कमला, तुम बाहर जाकर सर से अकेले में बात कर लो, मैं अंदर ही रुकता हूँ।
क्या चाहिए आपको सर? हेलो गाइस, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सब जो भी कमला के बारे में बोल रहे हैं या सोच रहे हैं वो गलत है, बेफिजूल है। कमला एक ईमानदार और हिम्मती लड़की है और मैं आज पूरी दुनिया के सामने ये कहना चाहता हूँ, कमला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Will you marry me? Please. हाँ कमल, आई नो तुम्हारे लिए बहुत जल्दी है, लेकिन मैं और कमला एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई हैड टू प्रपोज हर। अब कमल, हमारा प्यार सच्चा है। यस। ये सब सिर्फ इंटरनेट के लिए था, टेंशन मत लो। अब कोई तुम्हें चीप या कैरेक्टरलेस नहीं कहेगा। मैंने कहा था ना, मैं सब सही कर दूंगा। सर, मेरी बहन है वो। आई नो, और तभी मैं उसकी इज्जत पे कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। थोड़े टाइम में हम दोनों शादी भी कर लेंगे और उसे मेरी बीवी की जगह भी मिल जाएगी। कमला, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये बात कमल को भी मत बताना। आई डोंट वांट कि ये हमारा फेक प्रपोजल लीक हो जाए और किसी को पता चले। लेकिन इससे होगा क्या? हम दुनिया के सामने आगे जाके अलग तो होगे ही नहीं। तुम टेंशन मत लो, मैंने सब सोच लिया है। मैं एक ड्रामेटिक ब्रेकअप करूंगा जिससे लोगों को लगेगा कि मेरी गलती है और तुम्हें सिंपैथी मिलेगी, हमारे फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इससे आपकी भी तो इमेज अफेक्ट होगी ना। मेरा क्या है कमला, दुनिया वालों ने पहले ही मुझे धोखेबाज और एक पत्नी को प्रताड़ित करने वाला मान रखा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारी इज्जत तो बची रहेगी। सो लेट्स गो विद दैट। एंड कमला प्लीज, ये बात सबसे छुपा के रखना। मैं खुश रखूंगा तुम्हारी बहन को कमल। पहले मैं कमल बनने का नाटक कर रही हूँ, अब ये कमल की बहन कमला, जो कि मैं ही हूँ, उसके साथ रिलेशनशिप का नाटक हो रहा है और ये कमला से कह रहा है कि कमल को मत बताओ, जो कमल भी मैं ही हूँ। क्या हो रहा है ये? हेलो, व्हाट? क्या हुआ? मैंने उन्हें होटल में 2 रूम बुक करने के लिए कहा था, कह रहे कि सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है। क्या? अरे कमल, तो इतनी टेंशन में क्यों है? सब सही कर दूंगा मैं। हाँ, तू कल की मीटिंग पे ध्यान दे। अरे बाप रे, क्या बॉडी है। वैसे तुम दोनों भाई बहन बहुत कमाल के हो। कमला का आइडिया काफी पसंद आया मुझे, कंपनी को बहुत फायदा हो रहा है। बस भगवान, ये क्या परीक्षा ले रहे हो? जल्दी कर, सुबह निकलना है। आजा, सो जा। एक बेड पे? हाँ, दोनों मर्दी तो हैं। व्हाट्स अ बिग डील? आजा। सही में ही प्रपोज कर देते ना सर, तो आज ये नाटक करने की जरूरत नहीं होती। क्या किस्मत है मेरी, मलाईदार बटर चिकन के पड़ोस में लेटकर उपवास करना पड़ रहा है। कमला कमला कमला, हर जगह कमला। हेलो आसुर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक न्यूज देने आया हूँ, ऐसी न्यूज जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। और तुम्हें मेरी मदद करने की क्या जरूरत? क्योंकि राघव सर एक बड़ी मीटिंग में गए हैं, वो भी उस कमल को साथ लेके, मुझे नहीं लेके गए, और मुझे उस कमल को गेम से हटाना है। कमल? कौन कमल? कमल? अरे वही तो है तुम्हारी सारी समस्याओं की चाबी। बकवास बंद करोगे तुम और सीधा सीधा बोलो, क्या बताना चाह रहे हो? सीधा सीधा, गंगाधरी शक्तिमान है। चुपचाप बताओ क्या बोलना चाह रहे हो, सीधे शब्दों में। अरे सोनम गुप्ता बेवफा है। कमल और कमला ये दोनों एक हैं। What?
बस चिपक जा भाई, अब और कोई नौटंकी ना हो। अगर ये दाढ़ी गिर गई ना तो कहाँ मुंह छुपाऊंगी मैं। सर आप आगे क्या करने वाले हैं कमला के बारे में? यार कमल, मैं सोच रहा हूँ कि कमला के साथ ना एक प्रॉपर एंगेजमेंट कर लूँ पब्लिकली। एम्बैरेसमेंट से भी बच जाएंगे और सब सही भी हो जाएगा। एंगेजमेंट इतने जल्दी? और उसके भाई होने के नाते आई होप तुम हमें आशीर्वाद जरूर दोगे। लेकिन ये मेरे लिए एक नया मौका भी हो सकता है, जिसमें मैं फंसने की बजाय जीत सकती हूँ। क्या हुआ कमल, इतनी टेंशन में भी लग रहा है? मेरे लिए तो खुशी की बात है। खुश हो? हाँ हाँ, खुशी का ही मौका है। कमल, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ राघव सर के साथ मेरी शादी तोड़ने की? हाँ बोल। क्या हो रहा है ये? सर हमारे परिवार का मामला है, आप प्लीज दूर ही रहिए। पूरा बाहर चल बाहर। कमला, ये एंगेजमेंट गलत है, ये राघव सर से शादी तोड़ दे। नहीं कमल भाई, राघव सर बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी इज्जत बचाऊंगी। मैं तेरे एंगेजमेंट पे नहीं आऊंगा। तो मत आइए, मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ लूंगी। वाह कमला, देख ही सही, तूने तो राघव सर जैसी ट्रॉफी को कैप्चर कर लिया। मुझे पता है कितनी लड़कियों का सपना होता है ऐसा रिश्ता। हाँ, सपना ही तो है। बहुत खुश हो ना कमला? बस करो ये ड्रामा और राघव की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। एंगेजमेंट फेक ही सही, लेकिन राघव को इसके सामने हारने नहीं दूंगी फिर से। ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं दूंगी। एंगेजमेंट तो होके रहेगी, और रही बात डरने की, वो तो मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती। कमला, ये तो बहुत बड़ी विलन निकली, अब क्या करेंगे? कमला, कमल आया नहीं अभी तक, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। राघव सर, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी ये एंगेजमेंट तो एक नाटक है ना। यहाँ सब एंगेजमेंट देखने नहीं, खाना खाने आए हैं, तो आप टेंशन मत लो। जब टाइम मिलेगा मैं कमल को सब सच बता दूंगी और वो मान भी जाएगा, तब उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। फिर भी कमला, मन में अजीब सा लग रहा है। बस थोड़ा और, फिर ये नाटक भी पूरा हो जाएगा। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। तुम एक खूनी हो। ये लड़की कमला, इसने अपने भाई कमल को मार दिया है क्योंकि वो इस शादी के खिलाफ था। व्हाट रबिश आध्या, तुम पागल हो गई हो। बताओ ना, पूरे ऑफिस ने तुम दोनों भाई बहन को लड़ते हुए सुना है। सबको पता है कि वो शादी के खिलाफ है और वो कहीं कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे, इसलिए तुमने उससे मार दिया ना।
क्या बकवास कर रही हो आद्या? मैं बकवास कर रही हूँ और तुम्हें जरा सा भी डाउट नहीं हुआ कि एक बहन की शादी में उसका भाई नहीं आया? कमल यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि वो ये सबसे खुश नहीं था। अच्छा, तो एक काम करो, उसे कॉल करो। कॉल पर तो आ सकता है ना वो? कॉल करो अभी। चलो कमला, कॉल करो अपने भाई को। क्या हुआ, नहीं करना कॉल? कहीं सच में मार तो नहीं दिया तुमने उसे? कमला वाकई में? लगता तो ऐसे ही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ही कॉल कर लेता हूँ कमल को। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ रघु, करो कॉल। वैसे भी सच्चाई का सामना तो करना पड़ेगा ना। रुकिए, मैं खुद कॉल करूंगी। क्यों रोक रही हो तुम राघव को? कहीं सच में तुमने उसे मार दिया, ये सच्चाई सामने आ जाएगी इसलिए? बस करो आद्या, बहुत हो गया तुम्हारा नाम। हेलो। क्यों फोन कर रही हो? क्या चाहिए अब? कमल, मुझे सिर्फ तुमसे ये कहना था कि तुम मेरे सगाई पर आ जाओ। नहीं, मुझे नहीं आना और मैं जल्दी रिजाइन भी कर दूंगा। फोन मत करना। और कुछ प्रूफ चाहिए तुम्हें? कैसी लड़की है ये यार? बेचारी कमला को कितनी बदनामी करने की कोशिश की है। कैसे कर लिया उसने? बस आद्या, बहुत तमाशा कर लिया तुमने। सबके सामने तुमने कमला पर आरोप लगाया। देख लिया ना तुमने, कमल जिंदा है। अब अपनी बकवास बंद करो और यहां से चलती बनो। ये कैसे हो गया? कमल तो ये खुद ही है, फिर कैसे? देखो पिंकी, मैंने इसमें कमल की आवाज में वॉइस रिकॉर्ड किया है। क्यों फोन कर रही हो? क्या चाहिए अब? इसे वो फोन में डाल दो जिसे कमल का नंबर बताया, तो जब भी मैं कॉल करूं तुम उठाना। ये वॉइस रिकॉर्ड बजेगा और बीच बीच में मैं भी बात करते रहूंगी, जिससे सबको लगे बात हो रही है। और अगर बीच में राघव ने बातचीत करने की जिद की तो यही टेक्निक यूज करेगी, ठीक है? तू तो मास्टरमाइंड निकली रे कमला। हाँ? ये फोन मुझे दो, अभी सब पता चल जाएगा क्या असलियत है। आद्या, फोन वापस दो। छोड़ो, तुम छोड़ो, छोड़ो। आद्या, फोन वापस दो। छोड़ो, तुम छोड़ो। आद्या, ये तुम्हारे फोन नहीं है आद्या, छोड़ो। बस करो आद्या, क्या तमाशा बना रखा है? क्यों फोन कर रही हो? क्या चाहिए अब? नहीं, मुझे नहीं आना और मैं जल्दी रिजाइन भी कर दूंगा। फोन मत करना। देखा आप सबने, ये एक रिकॉर्डिंग थी। ये सबसे झूठ बोल रही थी। कमल मर चुका है और इसी ने उसे मारा है। कमला, ये सब क्या है कमला? क्या सच कह रही है? ये रिकॉर्डिंग क्या है? बोलो। अब सच बताने का वक्त आ गया। क्या सच है? क्या हो रहा है ये? बाहर चल बाहर। कमला, एक ही सही, तूने तो राघव सर जैसी ट्रॉफी को कैप्चर कर लिया। बहुत खुश हो ना तुम? बस करो ये ड्रामा और राघव की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। एंगेजमेंट तो होके रहेगी, और रही बात डरने की, वो तो मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती। कमला, तो ये देख। तो देखो दोस्तों, कैसे एक लड़की कमला ने एक अमीर आदमी को अपने झूठ के जाल में फंसाया, सिर्फ पैसे और पावर के लिए। और राघव आनंद, वाह, ये है वो आदमी जो अपनी कंपनियों में लड़कियों को काम ही नहीं करने देता। तो ये है असली राघव आनंद, एंटी वुमन बॉस। गुड, आधे एक्सपोज्ड हिम। कमला यहाँ विक्टिम है, राघव नहीं। पिंकी, सारी गलती मेरी है और सजा राघव को मिल रही है, इसलिए क्योंकि वो एक मर्द है। सर, कोर्ट से नोटिस आया है।
ये क्या है सर? जो हमारी कंपनी वुमेन पॉलिसी के अगेंस्ट है, ये उसके लिए इंक्वायरी बैठाई है कोर्ट में। ये सब मैंने शुरू किया है, मैं ही खत्म करूंगा। राघव की इज्जत मैं फिर से बना के रहूंगी, लेकिन कैसे कमला? एक बॉस ने मुझे अकेले में छेड़ा। हर रोज बस में एक अजीब आदमी से बचती हूँ। मैंने एक लड़की को घर किराए पे दिया था, पर उसने मुझ पे गलत केस किया। वो अभी भी मेरे ही घर में फ्री में रह रही है। मुझे खुद को साबित करने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो आप बताएं, गलती किसकी है? आदमियों की या औरतों की? गलती उनकी है जो किसी भी जेंडर का नाम लेकर एक दूसरे को दबाते हैं, नीचा दिखाते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। राघव सर ने जो पॉलिसीज बनाई वो गलत है, लेकिन उनकी नीयत बुरी नहीं है। वो बस डर गए हैं एक बुरे तजुर्बे से। अब वक्त है अच्छे लोग, चाहे औरत हो या मर्द, हम सब एक साथ होकर एक दूसरे का साथ दे, ना कि जेंडर बायस होके एक दूसरे को नीचा दिखाए या किसी को दोष दे, वरना आद्या जैसे लोग जीत जाएंगे। राघव, तुम अभी के अभी अपनी कंपनी के मॉडल मुझे वापस बनाओ और अपनी वाइफ भी, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी ना ऐसे ही खराब करती रहूंगी। तुम हंस क्यों रहे हो? Raghav sir deserve better. Down with fake feminist like Adya. हाँ, Adya is toxic. आद्या, अब मैं तुमसे नहीं डरता। एंड यू नो व्हाट आद्या, मेरे ऑफिस का दरवाजा भी अब तुम्हें जगह नहीं देगा। अभी के अभी यहां से निकल जाओ। आउट आद्या, आई सेड आउट। संदीप, अभी के अभी हमारी जो नो वुमेन पॉलिसी है उसको हटाओ और सारे एम्प्लॉयज को कह दो कि आज से हमारी कंपनी में हायरिंग टैलेंट के बेस पे होगी, जेंडर के बेस पे नहीं। Go. कमला, मैं तुमसे सॉरी रहने दीजिए। हमने भी बाकी औरतों और आदमियों की तरह बहुत सारी गलतियां की है। अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। तो क्यों ना हम पुरानी बातें भूल कर एक नई शुरुआत करें।